बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी टेक्निक के साथ ये स्टाइल है और ईद स्पेशल ये स्टाइल है और आपने इसको बहुत तवज्जो से देखना है। आपकी ये बहुत हेल्पफुल करेगा। ईद पे बच्चियां डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पहनेंगी, किसी भी किस्म के जौन से भी ड्रेसेस पहनेंगी, बड़े प्यारे प्यारे से, उनके साथ ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो तवज्जो से सारे देखिएगा और वीडियो के एंड तक के हमारे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमने पहला प्रोसेस किया है यहाँ पे वो है क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग करने के बाद हमने जो दूसरा काम किया है वो यहाँ पे हमने किया है सेक्शनिंग। सेक्शनिंग करने के बाद जो हमने तीसरा काम यहाँ पे किया वो फेस फ्रेमिंग के लिए यहाँ पे निकालने हमने बाल। अब ये है कि हमने ये यहाँ पे ये तो कहा है कि ये बहुत ही इजी और ईद स्पेशल स्टाइल है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बाज़ बच्चों के पास सारी मशीनरी नहीं होती है। तो जिनके पास मशीनें नहीं है तो बेफिक्र है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी है। हाथों की टेक्निक के साथ ये बाल बनाने के बाद पीछे के बाल आप स्ट्रेट कर सकते हैं, और जिनके पास स्ट्रेट नहीं है तो उससे भी ज़्यादा आसान टेक्निक है कि भाई अपने बाल पीछे से टॉवल के ऊपर रख के हल्की सी प्रेस मार लें, वो भी स्ट्रेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो हम इस स्टाइल बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे निकाली हैं 3 लेयर्स। एक लेयर के अंदर से हमने 3 पार्ट्स किए हैं और पार्ट्स करने के बाद हमने उनकी टेल बनानी शुरू की है। ज़्यादातर स्टाइल याद रखिएगा टेल और ट्विस्ट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और ये जो टेल बनेगी ये टेल होती है आउटसाइड, जो ऊपर की तरफ से दिखाई दे रही होती है, और अंदर की तरफ ये हम इसको दबा रहे होते हैं और ऊपर की तरफ ये बनती जा रही होती है। फ्रेंड्स, यहाँ जो हम टेल बना रहे हैं, टेल बनाते जाएंगे और जब जब 3 से 4 हिस्से इसके हो जाएंगे हम इसको लास्ट में हल्के हल्के हाथों से लूज करते जाएंगे। अभी देखेंगे बहुत ही बारीक बन रही है, लेकिन जैसे ये टेल खुलती है वैसे ही आप इसको लुक देखिएगा कि किस कदर खूबसूरत हो जाती है। याद रखिएगा कि बिल्कुल एंड तक के नहीं बनानी है, आपने 5 से 6 बल आपने लेने हैं। लेने के बाद आपने इसको लूज करनी है, वरना नहीं तो आपसे ये लूज बिल्कुल भी नहीं होगी और ये बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और फिर बीच बीच में से जब आप खींच खींच के बाल निकालेंगे तो इसकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हल्के ढीले ढीले हाथों से हमने लूज करना है। जिस हाथों में ग्रिप है उनको थोड़ा सा लूज कर लेना है ताकि इनको भी खींचने में आसानी हो, वरना नहीं तो ऐसा होगा कि ये खींचेंगे तो बाल भी खींचेंगे और ये बड़ी बदसूरत लग जाएगी अगर साथ साथ छोटे छोटे बाल भी निकलते जाएंगे। तो ये देख लीजिए कि कितने छोटे छोटे बारीक बारीक इसके बल थे, लेकिन ये निकलने के बाद कितनी खुली और चौड़ी सी हो गई है। तो यही टेक्निक्स होती हैं जिनको हमने इसके अंदर अप्लाई करना होता है और देखते देखते इतनी इतनी खूबसूरत टेल्स बन जाती हैं। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे जब 3 4 हमने बल ले लिए, फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता हाथों से लूज करते जाएंगे, फिर नीचे नीचे भी बनाते जाएंगे। इसीलिए आपने ये नहीं करना कि एक ही दफा सारी बनाई और फिर लूज की, फिर मैं अगेन ये बात बता रही हूँ कि ये फिर खराब हो जाएगी। बच्चों के लिए इतना ही खूबसूरत स्टाइल है, लेकिन आजकल तो ये देखने में आया है कि जितनी भी बड़ी मॉडल्स वगैरह भी हैं वो भी स्टाइल ही बनाना पसंद कर रही हैं। अगरचे वो देखने में बहुत ही ईजी वीजी लग रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बनने वाला होता है। सबके साथ ही मेहनत करनी पड़ रही होती है और सब में किसी न किसी तरह के स्ट्रेटनर, रॉड, कर्ल्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा होता है। ये हमने थोड़ी लंबी बनानी है, यहाँ पर इसको पिन अप नहीं करना, हमने इसको थोड़ा बड़ा बनाना है। फ्रेंड्स, ये पार्टी वेयर स्टाइल है। जो गर्ल्स ये चाहती हैं कि बैक कमिंग ना हो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल है, और जो गर्ल्स ये चाहती हैं कि हम अब छोटे लगें तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्टाइल है। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब स्टाइल बनाने लगेंगे तो मैं यहाँ पे बिल्कुल वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आपने बहुत तवज्जो से इस स्टाइल को देखना है। सबसे पहले फेस फ्रेमिंग के लिए दूसरी साइड पे भी हम यहाँ पे बाल निकाल लेंगे। अब तो बाल दोनों इक्वल इक्वल निकलने चाहिए दोनों साइड से। और अब यहाँ पे हम यहाँ पे पिन अप कर देंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं इसलिए यहाँ पे पिन अप हो जाती है। सेक्शन क्लिप लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे हमने स्ट्रेटिंग की, नीट किया, और अब यहाँ पे याद रखेंगे मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करने वाली हूँ। ये आपने बहुत ही तवज्जो से खुद से देखनी है कि टेल किस तरह से बन रही है। हो सकता है मेरी वॉइस आपको इंटरप्ट कर रही हो, लेकिन ये क्या, आप खुद से तवज्जो से देखेंगे आपको पता चल जाएगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दोनों साइड की टेल बना दी है और दोनों को इक्वल तरीके से हमने यहाँ पर लूज भी कर लिया है। और टेल हमने इतनी बनानी है कि जरा लंबी लंबी सी हो ताकि पीछे अच्छी तरीके से आ जाए। पीछे के बालों को, तमाम बालों को कॉम्ब से हमने सेट कर लिया, वरना नहीं तो ये बालों में अड़ेंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। टेल को हमने ऐसे करना है कि टेल के ऊपर से टेल लगा देनी है और साथ साथ पिन अप कर देना। हमने टेल के अंदर से टेल निकाली और इसके साथ ही ये बहुत ही प्यारा और नीट से स्टाइल बन गया। बिल्कुल एक बैंड नुमा इसकी शक्ल आ गई है। अब हमने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी लेयर लेके यहाँ पे टेल्स बनानी है। टेल्स छोटी छोटी सी हमने टेल्स बनानी है, बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी, बिल्कुल एंड तक के जितने बालों की लेंथ है हमने एंड तक के बनानी है इनको। और यहाँ पे हम इन टेल को लूज नहीं करेंगे, ये हमें स्ट्रॉन्ग टेल्स चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपने लूज बिल्कुल भी नहीं करना। अगर बाल ज्यादा हैं तो फिर आपने टेल्स भी जरा ज्यादा बनानी है, और अगर बाल किसी के कम है तो बहुत ज्यादा फिर नहीं बनानी, वरना नहीं तो सारे बाल अगर टेल्स में चले जाएंगे तो फिर पीछे बालों का आप कितने बालों के स्ट्रेट करेंगे। इसलिए ये आपने देख के बनानी है कि जितने बाल हेल्दी होंगे आपने उतने ज्यादा ये टेल्स बनानी है। अब यहाँ पे तमाम टेल्स तैयार हो चुकी हैं और हमने यहाँ पे बीड्स लेने हैं और बीड्स की बिल्कुल यहाँ पे एंड पे टेल्स के यहाँ पे बीड्स बांध देने हैं। बीड्स को हमने यहाँ पे टेल के साथ ही ग्रिप करके ना यहाँ पे स्पंज कर देना उसको, ताकि जो ये गिरे ना। जितने भी बाल हैं हमने लेंथ को हमने यहाँ पे लूज कर देने हैं, और आप चाहे स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हल्के हल्के से लूज कर्ल अच्छे लग रहे थे और सारे बालों को लूज करने के बाद ये तमाम पूरा स्टाइल तकरीबन तैयार हो गया। अब हम आगे भी बीड्स लगाएंगे। बीड्स कई तरह के आए हुए हैं आजकल, स्टिकर वाले भी बीड्स हैं, आप चाहे पिनो वाले लगा सकते हैं, लेकिन स्टिकर वाले बीड्स और ज़्यादा आसान होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्टाइल कंप्लीट तैयार हो चुका है और इसकी लुक इतनी आउटस्टैंडिंग लुक है, बहुत ही टफ स्टाइलों की निस्बत ये बहुत ही प्यारा स्टाइल लगता है, क्राउन स्टाइल है ये। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए और वीडियो का फाइनल लुक ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हरगिज नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।